नए साल पर पाकिस्तान ने भारत को शुभकामनाएं नहीं धमकी भेजी। 2026 में फिर होगा नया युद्ध। नए साल की शुरुआत में जहां दुनिया शांति और शुभकामनाओं की बात कर रही थी, वहीं पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी असली औकात दिखा दी है। भारत को बधाई देने के बजाय पाकिस्तान ने नए साल के पहले ही दिन धमकी भेज दी। यह धमकी किसी नेता की नहीं बल्कि पाकिस्तान की सेना के मुखिया जनरल आसिम मुनीर की तरफ से आई है। यानी साफ है कि पाकिस्तान आज भी बंदूक और बारूद की भाषा से बाहर नहीं निकल पाया है। रावलपिंडी स्थित GHQ में खड़े होकर जनरल आसिम मुनीर ने भारत का नाम लिए बिना सीधी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उल्लंघन हुआ तो जवाब ठोस होगा, निर्णायक होगा और बेहद कठोर होगा। यानी नए साल के पहले ही दिन पाकिस्तान ने जंग का माहौल बनाने की कोशिश कर दी। सबसे बड़ा सवाल यही है, जिस पाकिस्तान के अपने घर में आग लगी हो, जो खुद आतंकवाद और गृह युद्ध जैसी स्थिति से जूझ रहा हो, वही पाकिस्तान भारत को आंख दिखाने की हिम्मत कैसे कर रहा है। आसिम मुनीर का यह बयान ऐसे वक्त आया है जब बलूचिस्तान जल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में हालात बेकाबू हैं, आतंकी हमले हर हफ्ते पाकिस्तानी सैनिकों को निगल रहे हैं और पाकिस्तानी जनता अपने ही फौज और सरकार से सवाल पूछ रही है। लेकिन पाकिस्तान की पुरानी आदत है, जब भी घर में हालात बिगड़ते हैं, भारत का नाम लेकर जनता का ध्यान भटकाओ, फर्जी दुश्मन गढ़ो और नफरत का माहौल बनाओ। GHQ में बलूचिस्तान पर आयोजित 18वीं राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान आसिम मुनीर ने दावा किया कि भारत समर्थित गुट बलूचिस्तान में हिंसा फैला रहे हैं, बिना किसी सबूत के, बिना किसी तथ्य के। यही पाकिस्तान की नीति है, खुद आतंकवाद पाले, खुद उसे हथियार दे और जब वही आतंकवाद पलटकर काटे तो भारत पर आरोप लगा दो। आसिम मुनीर एक तरफ क्षेत्रीय शांति की बात करते हैं, दूसरी तरफ धमकी भरी भाषा में निर्णायक जवाब की बात करते हैं। यानी पाकिस्तान के मुंह में राम राम, बगल में छुरी। लेकिन भारत अब 1990 का भारत नहीं है। भारत अब हर धमकी का जवाब शब्दों से नहीं देता, जरूरत पड़े तो जमीन पर देता है और इतिहास इसका गवाह है। पाकिस्तान की इस गीदड़ भभकी के बीच भारत की तरफ से भी बड़ा खुलासा हुआ है। पंजाब के DGP गौरव यादव ने पाकिस्तान की असली साजिश को बेनकाब कर दिया है। गौरव यादव ने साफ शब्दों में कहा, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ड्रोन के जरिए पंजाब में हथियार और गोला बारूद भेज रही है। यानी यह सिर्फ बयानबाजी नहीं, यह एक छद्म युद्ध है जो पाकिस्तान भारत के खिलाफ चला रहा है। DGP ने बताया, पाकिस्तान पंजाब को अशांत दिखाना चाहता है, ग्रेनेड हमले करवाना चाहता है, पुलिस थानों को निशाना बनवाना चाहता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को बदनाम किया जा सके। यही पाकिस्तान की रणनीति है, सीधे युद्ध की औकात नहीं। इसलिए पीठ पीछे वार गौरव यादव ने खुलासा किया कि इस पूरे नेटवर्क के तार उत्तरी अमेरिका, यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया और खाड़ी देशों से जुड़े हुए हैं। यानी ISI बैठकर पूरी अंतर्राष्ट्रीय साजिश चला रही है। लेकिन पाकिस्तान यह भूल गया है कि भारत की सुरक्षा एजेंसियां अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। पंजाब पुलिस हर साजिश को नाकाम कर रही है। DGP ने साफ कहा, पाकिस्तान चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, पंजाब में अशांति फैलाने का उसका सपना कभी पूरा नहीं होगा। आज सच्चाई यह है कि पाकिस्तान खुद टूट रहा है, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और मानसिक रूप से। और इसी बौखलाहट में भारत को धमकियां दी जा रही हैं, नए युद्ध की बातें की जा रही हैं। लेकिन हर बार की तरह पाकिस्तान यह भूल रहा है कि युद्ध की आग सबसे पहले उसी के घर को जलाएगी। भारत शांति चाहता है लेकिन कमजोरी नहीं। भारत संयम चाहता है लेकिन डर नहीं। अगर पाकिस्तान 2026 में युद्ध की बात कर रहा है तो उसे यह भी याद रखना चाहिए कि 2026 का भारत तकनीक में आगे है, सेना में मजबूत है, कूटनीति में सख्त है और जवाब देने में सक्षम है। नया साल है लेकिन पाकिस्तान की सोच वही पुरानी है, नफरत, धमकी, आतंक। और भारत का जवाब भी साफ है, हर धमकी का हिसाब होगा, हर साजिश का अंत होगा और हर झूठ का पर्दाफाश होगा। दोस्तों, क्या भारत को भी पाकिस्तान से हर वक्त युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद।